नमस्कार विद्यार्थियों, साथियों और मेरे सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों। मैं हूं राकेश कुमार शर्मा, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट, और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल मेडल स्कॉलर। साथियों, आज हम बात करेंगे भारत रत्न की, यानी सम्मानित व्यक्ति को क्या क्या मिलती हैं सुविधाएं, इन पर हम चर्चा करेंगे। और साथ ही आपको हम बताएंगे मरणोपरांत अगर ये सम्मान मिलने पर आपको कौन कौन सी सुविधाओं में इजाफा होता है या क्या क्या मिलती हैं सुविधाएं। साथियों, भारत रत्न कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा या खेल आदि के किसी क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। और भारत रत्न सम्मान के लिए चुने जाने की प्रक्रिया भी पद्म पुरस्कारों से अलग होती है, और यही कारण है कि ये स्पेशल वीडियो आपके लिए हम लेकर के आए हैं। ये वीडियो विद्यार्थियों के लिए तो उपयोगी साबित होगा ही, साथ ही हमारे कर्मचारियों और सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों की नॉलेज में भी इजाफा करेगा। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो की। साथियों, भारत रत्न देने की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। देश का पहला सर्वोच्च सम्मान भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1954 में दिया गया था। तो ये तो थी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट बात। 1954 तक के ये सम्मान केवल जीवित रहने पर दिया जाता था, लेकिन 1955 में पहली बार इसमें संशोधन किया गया और मरणोपरांत भी भारत रत्न दिए जाने का प्रावधान जोड़ा गया। तो विद्यार्थियों, कमर कस लीजिए, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट से आपका सामना होने वाला है। किन्हें दिया जाता है भारत रत्न, आइए देखते हैं। भारत रत्न कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा और खेल आदि के किसी भी क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है, जिसमें देश का गौरव बढ़ा हो। साल 2011 से पहले भारत रत्न का सम्मान सिर्फ कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में अतुलनीय योगदान को देखते हुए दिया जाता था, लेकिन 2011 में इसमें संशोधन किया गया और अब इसके लिए कोई क्षेत्र निर्धारित नहीं है। और यही वो इंपॉर्टेंट बात होती है जो हम हमारे परिवारों को बताते हैं, क्योंकि जो भी अमेंडमेंट्स आए होते हैं बहुत बड़ा सम्मान है, भारत का सबसे बड़ा सम्मान है, और आपको पता होना चाहिए अब इसके लिए कोई सीमा नहीं है, किसी को भी दिया जा सकता है भारत रत्न, बशर्ते कि उसने अपने क्षेत्र विशेष में बहुत ही उल्लेखनीय काम किया हो, जो कि भारत का गौरव बढ़ाया हो। भारत रत्न के लिए चुनने की प्रक्रिया क्या है, आइए मैं बताता हूं आपको। भारत रत्न सम्मान के लिए चुने जाने की प्रक्रिया पद्म पुरस्कारों से अलग होती है। भारत रत्न पुरस्कार किसी औपचारिक नामांकन प्रक्रिया के अधीन नहीं है, यानी कोई इसका सिस्टम बना हुआ नहीं है। इसमें देश के प्रधानमंत्री किसी भी व्यक्ति को पुरस्कार के लिए नामित कर सकते हैं। इसके अलावा मंत्रिमंडल के सदस्य, राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री को सिफारिशें भेज सकते हैं। इन सिफारिशों पर विचार किया जाता है और अंतिम मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद इस पुरस्कार के लिए नाम फाइनल होता है। तो देखा आपने, भारत के सबसे बड़े सम्मान को चुनने की प्रक्रिया कितनी अलग है। अब बात करते हैं साथियों, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति के लिए क्या है नियम, आइए जानते हैं। साथियों, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले अपने नाम के उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में भारत रत्न का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। साथियों, यही तो बात है जो आपको हमेशा 2 कदम आगे रखता है मेडल स्कॉलर, और ऐसी ऐसी जानकारियां आपके लिए खोज करके लाता है जो कि आपको सामान्य जीवन में उपलब्ध नहीं होती हैं। साथियों, मैंने आपको बताया जिसको भी भारत रत्न मिलता है वो अपने नाम के आगे या पीछे भारत रत्न नहीं लिख सकता, लेकिन इसे पाने वाले अपने बायोडाटा, लेटर हेड या विजिटिंग कार्ड जैसी जगहों पर क्या लिख सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। वो लिख सकते हैं राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न से सम्मानित, या लिख सकते हैं भारत रत्न प्राप्तकर्ता। साथियों, विद्यार्थियों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसी तरह के प्रश्न बनने वाले हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत ये सम्मान दिया जा चुका है। वहीं पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को 31 मार्च को भारत रत्न दिया गया है। देश के इस सर्वोच्च सम्मान को पाने वाले व्यक्ति को कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन मरणोपरांत ये सम्मान मिलने पर क्या होता है, आज का ये विशेष सेशन उसके ऊपर है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत रत्न से सम्मानित लोगों को क्या मिलता है।
साथियों, भारत रत्न से सम्मानित लोगों को एक प्रमाण पत्र और एक मेडल दिया जाता है, जिसका फोटो आपने थंबनेल में दिया है, लेकिन कोई नगद राशि प्रदान नहीं की जाती। लेकिन इस सम्मान से सम्मानित व्यक्ति देश के लिए वीआईपी की तरह होता है। और यही बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि भारत रत्न मिलना कोई छोटी बात नहीं है। देश का वीआईपी जैसा ट्रीटमेंट आपको मिलता है। उसे राज्य अतिथि का सम्मान दिया जाता है और जिस राज्य में भी जाता है वहां राज्य के अतिथि के तौर पर उनका स्वागत किया जाता है और परिवहन, बोर्डिंग और राज्य में ठहरने की सुविधा दी जाती है। ऐसे व्यक्ति विशेष को अहम सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होने का निमंत्रण भारत सरकार की ओर से दिया जाता है। नियमानुसार विस्तारित सुरक्षा मिलती है और सरकार उन्हें वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में जगह देती है। तो साथियों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा। अब हम चर्चा करते हैं कि मरणोपरांत भारत रत्न मिलने पर क्या होता है। साथियों, किसी शख्सियत को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है तो उनके परिवार के सदस्यों जैसे पति या पत्नी और बच्चों को भी राज्य सरकार अतिथि वाली सुविधाएं देती है। उन्हें व्यक्तिगत स्टाफ और ड्राइवर भी दिए जाते हैं। हालांकि परिवार को दी जाने वाली सुविधाओं को लेकर कोई लिखित निर्देश नहीं है, लेकिन यही परंपरा रही है कि उनके परिवार को, जैसे उनकी पत्नी या पति या बच्चों को, राज्य सरकार अतिथि के तौर पर उन्हें रखती है और उनके लिए व्यक्तिगत स्टाफ भी दिया जाता है और ड्राइवर भी दिए जाते हैं। भारत रत्न कैसा दिखता है इसे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जो भारत रत्न फ्रंट साइड से है वो आपको फर्स्ट फोटो में है और जो बैक साइड से जहां पर अशोक स्तंभ बना होता है वो रिवर्स साइड का फोटो है। तो देखा साथियों, ऐसी ही जानकारी मेडल स्कॉलर लेकर आता है जो आज इस वीडियो के माध्यम से पहली बार हमसे जुड़े हैं। साथियों, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इंटरेस्टिंग जानकारी हमेशा आपके काम आती है। आपके बच्चों को ये बता सकते हैं, आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छी जानकारी आप अगर किसी को भेजते हैं साथियों तो वह आपके लिए नोबल रहता है, आपके अच्छी इमेज बनती है। और इसी के साथ ही मैं आगे आपको बताता हूं साथियों, मेडल स्कॉलर हमेशा शिक्षा को आगे बढ़ाता है। हम उन असमर्थ विद्यार्थियों की मदद करते हैं जो महंगे कोचिंग संस्थानों की फीस नहीं दे सकते। इसीलिए तो आपकी मदद चाहिए। आपकी मदद आप हमें थैंक्स के रूप में दे सकते हैं, सुपर थैंक्स के माध्यम से दे सकते हैं। क्या होगा इसका प्रोसीजर, आइए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्नेह और सहयोग हमारे चैनल मेडल स्कॉलर की शक्ति है। शिक्षा वह दान है जो हमेशा बढ़ता रहता है। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आए या आपको लगे कि हमारी जानकारी उपयोगी है तो आप सुपर थैंक्स के माध्यम से 40 रुपये, 100 रुपये या 200 रुपये का दान कर सकते हैं। यह पूरी तरह से स्वैच्छिक है। आप अपने बच्चों के जन्मदिन, दीपावली, ईद, दुर्गा पूजा या किसी भी त्योहार पर इसे एक शुभ दान के रूप में योजना बना सकते हैं। आपके द्वारा किया गया दान गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के हमारे प्रयासों को और भी मजबूती प्रदान करेगा। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है। जो भी वीडियो आपको पसंद आता है या जिसकी सूचना आपके लिए लाभदायक सिद्ध होती है, उस वीडियो के नीचे ही आपको एक थैंक्स का बटन मिलेगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पर दान की राशि नीचे लिखी होगी, 40 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये या मोर। और अपने पसंदीदा भुगतान विधि से आप यूपीआई से कर सकते हैं, आप डेबिट क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। जिससे भी आप पैसा भेजना चाहें वो पैसा हम तक पहुंच जाएगा। इसमें से 30% यूट्यूब फीस के रूप में काट लेता है और बाकी का अमाउंट मेडल स्कॉलर को मिलता है। याद रखें, जो लोग गरीब बच्चों की शिक्षा में मदद करते हैं, भगवान उनकी सहायता करते हैं। मेडल स्कॉलर दानकर्ताओं के प्रति और भी अनुकूल कदम उठाएगा। और एक खास बात आपके लिए, मेडल स्कॉलर हर रविवार को सभी दानदाताओं का नाम, शहर और राज्य के साथ एक विशेष वीडियो प्रकाशित करेगा। अगर आप अपनी फोटो हमारे जीमेल पते पर भेजते हैं तो हम उसे भी प्रकाशित करेंगे। यह हमारी ओर से सभी दानदाताओं को एक धन्यवाद होगा। आपके द्वारा दिया गया दान, योगदान न केवल गरीब बच्चों की शिक्षा में मदद करेगा बल्कि आपको भी सम्मान और पहचान दिलाएगा। आइए इस नेक काम में हमारा साथ दें और शिक्षा के प्रकाश को और भी फैलाएं। आपका सहयोग हमारे लिए अमूल्य है। धन्यवाद मेडल स्कॉलर टीम।